हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका क्लास में स्वागत है। आज हम पॉलिनोमियल्स के पार्ट 2 हम लोग पिछले पार्ट में क्या किए थे, लेक्चर नंबर 3 में पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं इनके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़े थे और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे। और हम लोग क्या किए थे कि ग्राफ्स की मदद से किसी पॉलिनोमियल के पास कितने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं हम लोग उस पर बात किए थे। और क्या किए थे कि एक्सरसाइज 2.2 के पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए थे। तो आज हम क्या करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, एक रिकॉल कर लेते हैं कि कल हम लोग क्या पढ़े थे। हम लोग कल पढ़े थे कि अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, जैसे पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, पी एक्स इक्वल टू में क्या दिया है, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस अप टू ए एन एक्स की पावर एन। ये हम बात किए थे, ये हमारा क्या था, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था जो कि पॉलिनोमियल फॉर्म कर रहा था। तो यहाँ पर हमारा जो था ए नॉट, ये हमारा क्या था, कांस्टेंट टर्म। ए नॉट हमारा क्या था, कांस्टेंट टर्म था। और बाकी जो हमारे पास बच रहे हैं ए वन, ए टू, ए थ्री अप टू ए एन, ये हमारे क्या थे, कोफिशिएंट्स थे। ये हमारे क्या थे, कोफिशिएंट्स थे, किसके, वेरिएबल के। ये हमारे कोफिशिएंट्स थे। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग क्या बात किए थे कि हमारा जो भी हाईएस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उसका कोफिशिएंट्स हमेशा कैसे रहेंगे, नॉन जीरो। तो ए एन हमारा क्या होना चाहिए, हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए, ये बोले थे। और हम लोग बात किए थे पावर्स की, किसी भी पॉलिनोमियल की पावर हमेशा हमारे कैसे होनी चाहिए, नेचुरल नंबर के टाइप का होना चाहिए। ठीक, इस पे बात हम लोग किए थे। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात किए थे कि हमारा जो रिलेशन होगा पॉलिनोमियल का और उनके जीरोस का, तो हम लोग जैसे लिए थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिए थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये लिए थे। इसमें बोले थे कि इसके जो हमारे जीरोस होंगे वो जीरोस हमारे कैसे होंगे, अल्फा एंड बीटा होंगे। ठीक, अल्फा और बीटा लेंगे और इसका कोफिशिएंट जो होगा, कोफिशिएंट किसका, दिस पॉलिनोमियल का, इसका कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, ए बी एंड सी। सी हमारे क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगा। ए और बी ए हमारे क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। बी जो होगा वो हमारा एक्स का कोफिशिएंट होगा। ये बात किए थे। इसके बाद हम लोग बात किए थे, इस पर रिलेटेड एक टॉपिक था जो कि हमको रिलेशन दिखाना था जीरोस के और कोफिशिएंट के बीच में। तो यहाँ पे पहला हमारा था सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो हमारा क्या होगा, माइनस बी अपान ए के इक्वल होगा। मतलब बी का मतलब क्या है, एक्स का कोफिशिएंट्स, और ए क्या है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट्स। सेकेंड हम लोग बात किए थे कि अल्फा अगर इंटू बीटा है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सी अपान ए। अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होगा वो हमारे कैसे होगा, सी अपान ए टाइप का होगा, जहाँ पर सी हमारा जो होगा कांस्टेंट टर्म होगा पॉलिनोमियल का, और ए जो होगा कोफिशिएंट्स होगा एक्स स्क्वायर का। इतनी बात किए थे। इसके बाद हम लोग क्या किए थे, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग सॉल्व किए थे। आज हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो 2.2 का जो हमारा पहला सवाल था वो क्या था कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। ये हमारे क्वेश्चन थे। हम लोग कल पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज दूसरा देख के लेते हैं। हमें सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये हमें दिया गया है। हम लोग क्या करना है, सबसे पहले इसका जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस फाइंड करने के बाद हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले जीरोस देख लेते हैं। हमें यहाँ पे दिया गया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। जीरोस फाइंड करने का हम लोग रूल बात कर चुके हैं कि जीरोस के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो भी, जैसे 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, 2 डिग्री के पॉलिनोमियल में एस स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा क्या है, 4 है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, 1 है। इन दोनों का हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। ठीक ना,
तो यहाँ पे 4 और 1 है, 4 और 1 का हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 4 का फिर हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब हम लोग क्या करना है, जो 4, अब यहाँ से दो नंबर मिले 2 एंड 2, इन दो नंबर्स को हम लोग क्या करेंगे, अगर प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। और इन दो नंबर को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में हमें क्या चाहिए, जो यहाँ पे एस कॉफिशिएंट है, इस एस कॉफिशिएंट का जो भी होगा हमको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मिलना चाहिए। ये हम लोग बात किए थे। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, एस के स्थान पर, सॉरी एस के कॉफिशिएंट जो है 4, उसके स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, 2 प्लस 2 को रखेंगे, राइट। क्या करेंगे यहाँ पर, 4s स्क्वायर माइनस 4 के स्थान पे क्या लिखेंगे हम लोग, 2 प्लस 2 इंटू यहाँ पर s प्लस 1। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, 4s स्क्वायर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में यस का भी करेंगे, तो यस क्या मिल जाएगा, माइनस 2s प्लस माइनस माइनस 2s एंड प्लस 1। अब पहले के दो टर्म में हमारे पास क्या लिखा है, 4s स्क्वायर माइनस 2s, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में 2s को कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, 2s। और यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, इस वाले पार्ट में 2s कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1। लास्ट के टू टर्म में हमारे पास कोई कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, -1 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2s। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किया, माइनस कॉमन ले लिए हैं, तो प्लस वाले पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में, और यहाँ क्या हो जाएगा, 1। अब यहाँ पे मेरे पास दोनों ब्रैकेट कैसे हैं, सेम है। हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट कैसे हैं, सेम है, ठीक है ना। अब ये दोनों ब्रैकेट हमारे पास सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको एक ब्रैकेट में कर लेंगे, जो हमारा सेम है उनको एक ब्रैकेट में कर लिए, और जो हम लोग दो कॉमन लिए हैं 2s और -1 को, उनको एक टर्म में लिख लेंगे। यहाँ पे ये दोनों सेम है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 2s माइनस 1 की पावर 2। अब हमें पता है कि इसका क्या फाइंड करना है, जीरोज। जीरोज फाइंड करने का रूल क्या है, कि हमें जो दो नंबर दिए गए हैं, चलिए जो ये नंबर हमें मिले हैं, इन्हें हम थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं, PS। PS इक्वल टू हमें क्या दिया गया है, 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब PS जो होगा, जो जीरोज होगा, ये हमारे क्या होने चाहिए, इक्वल 0 आना चाहिए किसी भी यस टर्म के लिए। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, PS इक्वल टू हमें क्या दिया गया है, 2s माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल 0। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे, तो 2s माइनस 1 इक्वल 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2s इक्वल -1 को इधर भेजेंगे तो यहाँ पे +1, एंड यस इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 1/2। तो यहाँ पे हम पहले ही बात कर चुके हैं, अगर हमारे पास 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके पास नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। यहाँ पर इसका भी 1/2, यहाँ भी इसका भी 1/2, कहाँ से, यहाँ से। एक इसका निकालेंगे तो 1/2, और एक इसका निकालेंगे तो इसका भी 1/2 ही हमें मिलेगा, करेक्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, वेरीफाई करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें क्या करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमको जीरोज चाहिए था, जीरोज हमारे क्या क्या हो जाएंगे, जीरोज की बात किया जाए तो यहाँ पर हमारे पास जीरोज हो जाएंगे अल्फा एंड बीटा। अल्फा इक्वल टू हम क्या करेंगे, 1/2 रखेंगे, एंड बीटा इक्वल टू भी हम लोग क्या करेंगे, 1/2 रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका फार्मूला यूज कर लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या होता है कि हम चेक करेंगे इसका कोफिशिएंट्स क्या है, तो a इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 4 कंपेयर करेंगे, तो b इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, -4, एंड c इक्वल टू क्या मिलेगा, 1। हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ से इसकी बात कर रहे हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट्स है किसके, एक्स स्क्वायर। एक्स थोड़ा देर के लिए हम क्या करते हैं, एक्स और एक्स को सिंपल एक ही मानते हैं,
एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है ए, और यहाँ पर एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4। तो इसका मतलब ए इक्वल टू मेरे पास क्या मिलेगा 4। ऐसे ही एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी, और यहाँ एस का कोफिशिएंट क्या है -b। तो बी इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा -4। यहाँ पे सी हमारा क्या है कांस्टेंट है प्लस में, तो यहाँ पर सी हमारा कांस्टेंट क्या है +1। तो सी इक्वल टू हमें क्या मिल गया 1। तो कंपेयर ऐसे किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अब यहाँ से पहला पॉइंट हमारा क्या चेक करना है कि सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो किसके इक्वल होगा -b/a के। तो यहाँ वैल्यू हम रखते हैं। अल्फा की वैल्यू भी हमारी कितनी है 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू हमारी कितनी है 1/2 इक्वल -b। b की वैल्यू हमारे पास कितनी है -4। b की वैल्यू हमारे पास कितनी है -4/a। a की वैल्यू कितनी है 4। यहाँ से हो जाएगा हमारा 4। अब हम क्या करेंगे देखिए 1/2 1/2 दोनों में एलसीएम हमारा क्या बनेगा 2, ऊपर 1 और +1 ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे 4/4। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 1 1 कितना हो जाएगा 2/2 इक्वल 4/4। लेफ्ट साइड में हमारे क्या होगा 2 1 जा 2, यहाँ पर 1 मिलेगा, और यहाँ पर राइट साइड में 4 1 जा 4, यहाँ पर हमारा 1 मिलेगा। तो ये बोथ साइड हमारे क्या है इक्वल है। तो पहला हमारा वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट वेरीफाई करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को। हम लोग क्या करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को फाइंड करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहां से हम सेकंड फाइंड करते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में क्या मिलना चाहिए CB/A। ये मिल, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/2 एंड बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2। यहाँ से इक्वल में क्या मिल जाएगा सी, सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 एंड ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी है 4। यहाँ से आ गया 4। लेफ्ट साइड में अगर 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 मिलेगा, और डिनोमिनेटर में 2 2 है तो इसका मल्टीप्लाई 4। यहाँ से 1/4। तो बोथ साइड फिर हमारे क्या हो गए इक्वल हो गए। तो किसी भी पॉलिनोमियल को वेरीफाई करना मतलब उनके जीरोज एंड कोफिशिएंट्स में रिलेशन दिखाने का तरीका हमारे पास यही है। एक हम क्या करते हैं सम ऑफ जीरोज देखेंगे, सेकंड क्या देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। दोनों साइड हमारी ये सो दोनों कैसे होने चाहिए इक्वल होना चाहिए। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है थर्ड नंबर हमें दिया गया है 6x² -3 -7x, ये हमें दिया गया है। सिंपली हमें क्या करना है इसको पहले हमारे जो ऑर्डर होते हैं ax² + bx + c उनके ऑर्डर में लिख लेते हैं। हम क्या करेंगे इसे लिखेंगे कैसे 6x² -7x को पहले लिखेंगे -7x -3, ये लिख लिए। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे इसका हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, फैक्टराइज करके देखते हैं हमें क्या दिया गया है। यहाँ पे देखिए x² का कोफिशिएंट हमारा कितना दिया गया है 6, और कांस्टेंट टर्म हमें कितना दिया गया है 3। तो प्राइम फैक्टराइज करने का रूल क्या है कि जो भी हमें x² का कोफिशिएंट दिया गया हो और जो कांस्टेंट टर्म है उनका हम लोग प्रोडक्ट करते हैं। तो 6 × 3 कितना मिल जाएगा 18। 18 का अब हम लोग करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ से हमें 3 नंबर मिल गए 2 3 एंड 3। अब इन 3 नंबर से हमें क्या करना है दो नंबर ऐसे बनाने हैं कि उन दो नंबर का प्रोडक्ट करें तो हमें 8 मिले, 18 मिले, और उनको सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें तो हमें कितना मिल जाए 7।
तो यहाँ से हम क्या करें, 9 एंड 2 को हम चूज करते हैं, 3 3 जा 9, इनका प्रोडक्ट कर देते हैं और 2 ले लेते हैं। तो इनका प्रोडक्ट हमारे कितने मिल जाएगा, 18। एंड अगर 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें कितना मिल जाएगा, 7, जो कि हमारा क्या है, x का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा 7 होगा उस 7 के स्थान पे हम लोग क्या करेंगे, 9 माइनस 2 रखेंगे। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 7 के स्थान में क्या करेंगे, 9 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 6x स्क्वायर, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के और साथ में x का भी राइट साइड से करेंगे। तो माइनस 9x, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 2 में करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3। यहाँ से अब हमें क्या मिलेगा, 6 और 9 का एलसीएम, 6 और 9 सॉरी 6x स्क्वायर एंड 9x में हम क्या करेंगे, 3x को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, 2x माइनस 3। अब लास्ट के 2 टर्म में 2x माइनस 3 में हमारे पास कुछ कॉमन नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लेंगे, क्या मिल जाएगा, 2x माइनस 3। करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में है दोनों में उसको एक ब्रैकेट में करेंगे और 3x प्लस 1 को एक ब्रैकेट में करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दो नंबर दिए हैं, हमको क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है। जीरोस फाइंड करने का सबसे अच्छा रूल क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, इसको जो मिला है वह दो टर्म, इन दो टर्म को हम लोग क्या करेंगे, पी एक्स इक्वल टू मान लेंगे। पी एक्स इक्वल टू में क्या दिया गया है, 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1। अब ये दो नंबर हमारे जीरोस कब होंगे, जब हम लोग क्या करेंगे, पी एक्स इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1, जो कि इक्वल हमारे कैसे है, 0 के। अब दो नंबर का प्रोडक्ट हमारा जीरोस कब होता है, जब उनमें से कोई एक नंबर हमारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो हम लोग एक बार क्या करते हैं, 2x माइनस 3 को इक्वल 0 लेके चलेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2x इक्वल माइनस 3 को इधर शिफ्ट करेंगे प्लस 3 और x इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, 3/2। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, जो ये हमें मिला है x इक्वल टू माइनस 3, इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, ये हमारा पहला जीरो हो जाएगा अल्फा। नेक्स्ट हमें दिया गया है 3x प्लस 1 इक्वल क्या है हमारे पास, 0 लेके चलते हैं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3x इक्वल टू प्लस 1 को इधर भेजेंगे तो माइनस 1 एंड x इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, -1/3, जो कि ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड जीरोस हो जाएगा बीटा। अब हमारे पास तो जीरोस फाइंड हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इनका रिलेशन दिखाना है कि कोफिशिएंट के साथ और इनकी जीरोस के साथ। ठीक है, क्या करना है हमें, जीरोस के साथ और इनके कोफिशिएंट के साथ क्या करना है, रिलेशन दिखाना है। तो रिलेशन दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग कंपेयर कर लेते हैं किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अब यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, ए इक्वल टू 6, बी इक्वल टू -3, सॉरी बी इक्वल टू हम लोग कंपेयर कहाँ से करें, यहाँ से कंपेयर करें। तो बी इक्वल टू में मिल जाएगा 7 एंड सी इक्वल टू में क्या मिल जाएगा, -3। ये हमारे क्या हो गए, कोफिशिएंट्स हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि हमारे पास जो फार्मूला है उसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या चल रहा है, सम ऑफ जीरोस। क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। तो अल्फा की वैल्यू हमें कितनी मिली है, यहाँ से अल्फा की वैल्यू 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिली है, -1/3। करेक्ट। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, माइनस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -7, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, 3/2
प्लस का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो -1/3 इक्वल माइनस माइनस, अब राइट साइड में माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे +7/6 ये मिल जाएगा। अब लेफ्ट साइड में हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं जो कि क्या होगा 6। तो 2 का अगर 6 में डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स जाएगा, 3 3 जा 9 -3 2 जा 6 इक्वल क्या मिलेगा 7/6। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 9 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें कितना मिल जाएगा 7/6 इक्वल हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से 7/6 करेक्ट। तो ये हमारा पहला हो गया कि सम ऑफ जीरो जो होगा उनका कोफिशिएंट्स और जीरोस दोनों कैसे आ रहे हैं, वेरीफाई हो गए हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट हमें दिया गया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या चेक करना है, प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स क्या देखना है हमें, अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो किसके इक्वल होगा, C/A के। अब C/A के इक्वल होने के लिए हमको क्या चाहिए, अल्फा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है 3/2 और बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है -1/3 और C की वैल्यू हमें कितनी दी गई है -3, A की वैल्यू हमारे पास कितना है 6। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे -3 एंड 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 6 इक्वल हमें क्या दिया गया -3/6। तो ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था जो कि वेरीफाई हो गया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर है। 4 में हमें दिया गया है 4u² + 8u। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 3 टर्म्स हमको दिए नहीं गए, जो भी हमारा ये दिया गया पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल हमारा ax² + bx + c टाइप का तो दिया नहीं गया है। यहाँ पे हमारे पास मिसिंग क्या है, यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, लेकिन इसमें हमारा जो क्वेश्चन है इसमें कांस्टेंट टर्म हमारे कितना दिया गया है 0। अब जब हम भी कंपेयर करेंगे इन दोनों को कंपेयर करते वक्त हम लोग क्या करेंगे, एक बात का ध्यान रखेंगे कि a हम लोग 4 लेके चलेंगे एंड b हम लोग 8 लेके चलेंगे, लेकिन c हम लोग क्या करेंगे इसमें 0 रख के। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग 0 यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका फैक्टराइज करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है 4u² + 8u। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों में से 4u हमारे पास कॉमन है, कॉमन लेते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा u + 2, ये मिल गया। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे वही px मान के चलेंगे कि हमें क्या दिया गया है px मतलब pu हम लोग क्या करेंगे 0 लेके चलेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 4u + 2 एंड इक्वल 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक टर्म हमारा दो टर्म का प्रोडक्ट हमारा कितना दिया गया है 0। यहाँ से क्या करेंगे 4u = 0 लेंगे। तो यहाँ से u हमें क्या मिल जाएगा 0। एक ये हमारे क्या हो गया अल्फा जीरोस हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे u + 2 = 0 लेके चलेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा u = -2, जो कि हमारे क्या हो जाएगा बीटा जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे रिलेशन दिखा देते हैं। रिलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस हमारा क्या होगा अल्फा + बीटा = -b/a। तो अल्फा की वैल्यू हमें क्या दी गई है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास मिला है 0। अल्फा की वैल्यू हमें क्या मिली है 0 एंड बीटा की वैल्यू हमें क्या दी गई है -2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा इक्वल -b की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, हम लोग कंपेयर कर चुके हैं 8
8 दिया गया है एंड ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 0 प्लस माइनस -2 इक्वल 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। यहाँ से क्या मिल जाएगा -2। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 0 -2 इज -2 इक्वल -2। ये हमें मिल गया है पहला हमारा रिलेशन। ये हमें मिल गया पहला रिलेशन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या करेंगे हम लोग, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या करेंगे सी अपान ए लेके चलेंगे। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग सी अपान ए लेके चलेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है 0 0। बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है -2 इक्वल सी की वैल्यू हम लोग कंपेयर कर चुके हैं जो कि 0 है 0 एंड ए के स्थान पे हमारा कितना है 4। 0 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे 0। अगर किसी के न्यूमरेटर में 0 और डिनोमिनेटर में नॉन 0 है तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है 0। तो ये हमारा क्या हो गया, सेकंड भी हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। तो यहाँ से हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर हमें दिया गया है टी स्क्वायर -15। टी स्क्वायर -15 हमें क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन करना है, फिर क्या करना है इनका जीरोज एंड कोफिशिएंट के। देखिए अब यहाँ पर हमारा जो ये दिया गया है ये हमारे क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप से मैच नहीं कर रहा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर देखा जाए तो टी स्क्वायर में हमारे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा एंड एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर एक्स हमारे में मिसिंग है। जो मिसिंग होगा हमने पहले बात कर चुका है, उसकी वैल्यू हमारे यहाँ क्या होगी 0 और सी की वैल्यू हमें क्या दिया कांस्टेंट टर्म -15। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे टी स्क्वायर -15 है, हम लोग क्या करेंगे टी स्क्वायर -15 को हम लोग क्या कैसे लिख सकते हैं √15 की पावर कितनी 2। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि √15 का स्क्वायर करेंगे हमें क्या मिलेगा 15। तो 15 के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज कर लेते हैं। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे जो कि हमारे क्या होता है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा टी का स्क्वायर मीन्स यहाँ एक ब्रैकेट में टी माइनस √15 एंड टी प्लस √15। फिर वही सेम बात हम लोग क्या करेंगे पी एक्स इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा टी माइनस √15 एंड टी प्लस √15 इक्वल 0। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इन दो नंबरों से कोई एक नंबर हमारा 0 के इक्वल है। तो यहाँ से हम लोग टी माइनस √15 को 0 ले लिए, जो कि क्या मिल जाएगा टी इक्वल टू प्लस √15 जो कि हमारे यहाँ क्या होगा पहला हो जाएगा जीरोस। एंड सेकेंड हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड में हम लोग टी प्लस √15 को इक्वल 0 लेके चलते हैं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा टी इक्वल टू माइनस √15 जो कि ये वैल्यू हमारी किसकी हो जाएगी बीटा की। करेक्ट, तो अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या मिल जीरो से अल्फा एंड बीटा मिल गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या होना चाहिए सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए।
अल्फा की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, √15 प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -√15 इक्वल माइनस बी का हम लोग कोफिशिएंट देख चुके हैं, बी का कोफिशिएंट हमारा कितना है 0 अपॉन ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, √15 प्लस माइनस माइनस -15 इक्वल 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 0 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा पहला वेरीफाई हो गया है सम ऑफ जीरोस, जो कि बोथ साइड हमारे कैसे हैं, इक्वल है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होगा, हम अल्फा इंटू बीटा करेंगे, जो कि क्या हो गया हमारे पास C/A। अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, √15 एंड बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, -√15 और C की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -15 एंड A की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ से क्या करेंगे, √15 में -√15 से मल्टीप्लाई करेंगे, -15 और राइट साइड में भी हमें क्या मिल जाएगा, -15, जो कि बोथ साइड हमारे कैसे हैं, इक्वल है। ये हो गया हमारे क्या, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास कितना है 6 में हमें दिया गया है 3x² -x -4, ये हमें दिया गया है। इसका हमको सबसे पहले क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो यहाँ से हमें क्या मिल चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर 12 मिले और सब्ट्रैक्ट करने पर 1 मिले। क्या करते हैं हम लोग, 3x² -1 के स्थान पे 4 -3 लिख देते हैं इंटू x -4। यहाँ से हमें मिल जाएगा 3x² -4x प्लस 3x -4 प्लस 3x कैसे, माइनस का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस। नेक्स्ट हमारा क्या है, इन दोनों में से फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में से x कॉमन है, यहाँ पे क्या मिलेगा 3x -4 और लास्ट के 2 टर्म में कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग 1 कॉमन ले लेंगे, जो कि 3x -4 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में 3x -4 एंड सेकेंड टर्म में हमारे पास क्या हो जाएगा x + 1। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जीरोज निकाल लेते हैं। जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक बार 3x -4 इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 4/3। नेक्स्ट टर्म ये जो कि हमारा क्या होगा, अल्फा की इक्वल टू क्या मिल जाएगा 4/3। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अगला निकाल करके। यहाँ से हम क्या करेंगे, x + 1 इक्वल 0 लेके चलेंगे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू -1, जो कि ये बीटा की वैल्यू हमारी हो जाएगी -1। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू हमें कितनी मिली है 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू हमें मिली है -1 इक्वल माइनस बी की वैल्यू हम लोग कंपेयर कर लेते हैं किससे, ax² प्लस bx प्लस c से। अगर इसे कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से a की वैल्यू हमें 3 मिल जाएगी, b की वैल्यू हमें -1 और c की वैल्यू भी हमें क्या मिल जाएगी -1। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। b की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे -1, यहाँ पे हो गया -1 अपान a की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 4/3 प्लस माइनस -1 इक्वल माइनस माइनस प्लस 1/3। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हम क्या करेंगे 3 यहाँ पे 1 करके 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 मिलेगा,
जो कि यहाँ पर 4 में 1 से मल्टीप्लाई और 1 में 3 से मल्टीप्लाई इक्वल 1/3। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या मिलेगा, सॉरी 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/3 इक्वल 1/3। तो हमारा क्या हो गया, पहला वेरीफाई हो गया। 1/3 इक्वल टू क्या मिल गया हमें, 1/3। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या देखना रहता है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/E। ये हम देख लेते हैं। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा की वैल्यू हमें दी गई है 4/3, अल्फा की वैल्यू 4/3 और बीटा की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, -1। सी के स्थान में हमें कितना रखेंगे, -4 और ए के स्थान पे रखेंगे 3। प्रोडक्ट करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे, -4/3 इक्वल -4/3। यहाँ भी हमारे क्या हो गया, बोथ साइड इक्वल हो गए। ठीक है, ये हमारे क्या हो गया है, ये तो ये हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देखते हैं। नेक्स्ट हमें कह रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। देखिए हमें क्या करना है, इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है कि अगर हमारे पास दिया रहेगा क्या कि सम ऑफ जीरोस दिया रहेगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया रहेगा, तब हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है, तो उसके लिए हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं कि अगर हमें क्या दिया रहेगा, अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोस दिया रहेगा, सम ऑफ जीरोस ये हमें दिया रहेगा और हमें क्या दिया रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा हमें दिया रहेगा। ठीक है, और हमसे क्या कहेगा, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको फाइंड करने कहेगा, तो हमारा एकदम आसान सा फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हम लोग क्या करेंगे, इसी फार्मूले का यूज करेंगे। ये अगर हमें सम ऑफ जीरोस दिया रहे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया रहे, तब उसके लिए हमसे कहेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करिए। तब हम लोग क्या करेंगे, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये फार्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ से, जो कि हमें दिया रहेगा। पहला क्वेश्चन है, सम ऑफ जीरोस हमें दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1/4। और हमसे कह रहा है कि फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए क्या रूल है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमें दिया रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूले में इसकी वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमें क्या दिया है
1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हमें दिया गया -1। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपान 4, 1 का मल्टीप्लाई एक्स में कर दिए एंड प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे -1। अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर हमें क्या मिला है 4, तो हम लोग क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई बाई 4 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। या तो ऐसे समझिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं 4। तो एलसीएम 4 लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, या फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 4x स्क्वायर माइनस 4x अपान 4 माइनस 4। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल, तब हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से क्या होगा ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तब हमें मिल जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो सम ऑफ जीरोज हमें दिया गया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया गया, तो इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या करेंगे यहाँ पर फार्मूले पर हम क्या वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर क्या रखेंगे √2, यहाँ मिल जाएगा √2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के स्थान पर 1/3। यहाँ से हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1/3। तो क्या करेंगे यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए 3 का मल्टीप्लाई हम लोग क्या कर देंगे एक्स स्क्वायर में, 3x स्क्वायर, 3 का मल्टीप्लाई √2x में करेंगे तो 3√2 x प्लस 1। ये हमारे क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसका, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड हमें क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल 0 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू √5। इसका कह रहा है कि सम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करिए, तो हम लोग क्या करेंगे सेम वही फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, यहाँ से क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का स्थान पे हम लोग रखेंगे 0 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा के स्थान पे क्या रखेंगे √5। यहाँ से भी मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, 0 को मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो 0 प्लस √5। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस √5 पे क्या मिल जाएगा √5। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमसे कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमें दिया गया है 1 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हमें क्या दिया गया है 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने कह रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे फार्मूला लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा
इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का स्थान पे क्या रखना है 1 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा का स्थान पे क्या रखना है 1। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 5। यहाँ से हमें दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4। सेम वही फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसका फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर सबकी वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का स्थान पर -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का स्थान पर 1/4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो प्लस x/4 प्लस 1/4। यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं 1 का, क्या मिलेगा यहाँ से हमें 4, 4 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो यहाँ से हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये 4 हमारे कहाँ चला गया, हम लोग 4 से क्या कर दिए हैं मल्टीप्लाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमें दिया गया है 4 एंड अल्फा इंटू, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया गया है 4, अल्फा इंटू बीटा इक्वल दिया गया है 1। फार्मूला हम लोग फिर से वही लिखेंगे। फार्मूला हमारा क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। वैल्यू हमें क्या मिली है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का स्थान पे 4x और अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर 4x और अल्फा इंटू बीटा के स्थान पर 1। तो ये हो गया हमारा इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आज हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। आई होप सबको समझ में आया होगा। थैंक्स टू वॉच।